नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गोलमेज सम्मेलन और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। लगभग सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखें। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, अगर बात करें गोलमेज सम्मेलन की तो अपने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन। और देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन का अगर स्थान पूछे तो कहाँ हुए थे गोलमेज सम्मेलन, तो देखिए अपने लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में। और लंदन का जो सेंट जेम्स पैलेस है, सेंट जेम्स पैलेस, यहाँ पर होते हैं अपने तीनों गोलमेज सम्मेलन। तो आप ध्यान रखें कहाँ पर होते हैं? लंदन, सेंट जेम्स पैलेस। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, उस समय का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड, ये अपने उस समय का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष था। और उद्घाटनकर्ता अगर पूछ ले तो ब्रिटेन का जो उस समय का सम्राट जॉर्ज पंचम, इसने उद्घाटन किया था तीनों गोलमेज सम्मेलन का। तो आप ध्यान रखें, तीनों गोलमेज सम्मेलन अपने लंदन सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे। अध्यक्ष रैमसे मैकडोनाल्ड, उद्घाटनकर्ता अपने जॉर्ज पंचम हो जाएगा। और देखिए, तीनों सम्मेलनों की अगर डेट पूछी जाए या फिर ईयर पूछा जाए तो कब कब हुए थे ये, तो देखिए आपको ध्यान में रखना है 1930, 31 और 32। 1930, 31, 32। 1930 में तो अपने हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन अगर पूछे तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 यहाँ तक चला था। पर शुरू कब हुआ था? अपने 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए 1930 और 31 दोनों दे रखा हो तो आपको 1930 करके आना है। तो देखिए 1930, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक हुआ था। और पूछा जाए कितने प्रतिभागी ने इसमें भाग लिया था, तो अपने 89 यानी कि 89 प्रतिभागियों ने फर्स्ट सम्मेलन में भाग लिया था। और सेकंड सम्मेलन अपने पूछा जाए तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और इसमें अगर पूछा जाए तो 74 यानी कि 74 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो आप ध्यान रखें। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन में 1932 में यानी कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। और इसमें सबसे कम 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो आप ध्यान रखें, 89 फर्स्ट में, 74 सेकंड और 46 लास्ट में। और इनकी डेट आप ये याद रखें, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। और देखिए, अब इन सम्मेलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। और देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया था, तो देखिए मुख्य रूप से अगर देखें तो दलित समुदाय से अपने दलित समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भाग लिया था। इनके साथ अपने मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भाग लिया था। और तेज बहादुर सप्रू जो अपने एक भारतीय नेता थे, इन्होंने भी भाग लिया था। मुख्य रूप से अपने भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू। और देखिए, अगर पूछा जाए इस गोलमेज सम्मेलन में अपने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था भारत से, तो देखिए ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने कौन है? केटी पॉल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखें, केटी पॉल। और देखिए, अगर पूछा जाए कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन में से केवल कांग्रेस ने अपने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर में कौन गए थे? अपने महात्मा गांधी, महात्मा गांधी गए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो अपने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इनके साथ अपने सरोजनी नायडू, ये भी गई थी, सरोजनी नायडू। तो आप ध्यान रखें। और देखिए, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं, किस समझौते के तहत भाग लेते हैं? गांधी इरविन समझौते के तहत। गांधी इरविन समझौता हुआ था अपने 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता होता है, उसके तहत अपने ये गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, यानी कि कांग्रेस भाग लेती है। और देखिए, ये समझौता अगर पूछा जाए किसकी मध्यस्थता के कारण हुआ था, गांधी इरविन समझौता, तो ये अपने तेज बहादुर सप्रू, इसकी मध्यस्थता के कारण हुआ था। तो आप ध्यान रखें, इसने अपने मध्यस्थ भूमिका निभाई थी। देखिए, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और सरोजनी नायडू ने भी इनके साथ भाग लिया था।
और उस समय अगर पूछा जाए कि गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर ये किसने कहा था, तो देखिए विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर कहा था। तो आप ध्यान रखें, अर्ध नंगा फकीर अपने विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गोलमेज सम्मेलन के समय अगर पूछा जाए भारत के सचिव कौन थे, तो देखिए भारत सचिव गोलमेज सम्मेलन के समय अपने कौन थे, सैमुअल होर या फिर सैमुअल होर, ये अपने गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के सचिव थे। तो आप ध्यान रखें। और देखिए भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन से व्यक्ति और हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर के साथ तेज बहादुर सप्रू ने, जो अपने तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, इन तीनों में भाग लिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों ने अपने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और राजस्थान से तैयारी करने वाले विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अपने जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह हैं, गंगा सिंह ने भी अपने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप ध्यान रखें, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों ये थे अपने गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं, मैंने इस वीडियो में आपको करवा दिए हैं। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।